नमस्कार। भारत के गौरवशाली इतिहास की अनसुनी कहानियों को जानने के लिए चैनल पर आएं, जहां हर वीडियो आपको इतिहास की रोमांचक दुनिया में ले जाता है। दिलचस्प तथ्यों और नायकों की प्रेरक गाथाओं के लिए अभी सब्सक्राइब करें। इतिहास में बहुत कम ऐसे योद्धा होते हैं जिनकी वीरता और संघर्ष की गाथाएं पीढ़ियों तक याद की जाती हैं। आज हम ऐसे ही एक महान योद्धा की कहानी लेकर आए हैं जिसने न केवल मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया बल्कि अपनी धरती को मुगलों के जुल्म से आजाद कराया। यह कहानी है महाराजा छत्रसाल बुंदेला की, जिन्होंने अपने साहस और रणनीति से बुंदेलखंड को स्वतंत्रता दिलाई। आइए जानते हैं कैसे एक छोटे से राज्य का योद्धा पूरे मुगल साम्राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। छत्रसाल की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, तो चलिए शुरू करते हैं। 17वीं सदी का भारत औरंगजेब के शासनकाल का समय था, जब मुगलों का साम्राज्य पूरे देश में फैला हुआ था। मुगलों की विशाल सेना और उनकी सत्ता के सामने विद्रोह करने की हिम्मत कम ही लोगों में थी। लेकिन बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव में जन्मे एक राजपूत बालक ने मुगलों की इस सत्ता को चुनौती देने का प्रण लिया। यह बालक था छत्रसाल बुंदेला। छत्रसाल का जन्म 1649 में बुंदेला राजपूत परिवार में हुआ। वे अपने पिता चंपतराय से वीरता की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए थे, जो खुद मुगलों के खिलाफ संघर्षरत थे। बचपन से ही छत्रसाल के मन में स्वतंत्रता का बीज अंकुरित हो चुका था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा शिवाजी महाराज थे, जिनकी मुगलों के खिलाफ लड़ाई ने छत्रसाल को यह विश्वास दिलाया कि एक छोटे राज्य का राजा भी विशाल साम्राज्य को हरा सकता है। 1671 में छत्रसाल ने अपने छोटे से सैन्य बल के साथ मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ा। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई, मुगल सेनाओं पर छोटे लेकिन घातक हमले किए और धीरे धीरे बुंदेलखंड के बड़े हिस्से पर कब्जा करना शुरू कर दिया। यह छत्रसाल की अनोखी युद्ध नीति थी, जो उन्हें मुगलों के खिलाफ सफल बनाती रही। उनके पास न तो विशाल सेना थी और न ही बहुत संसाधन, लेकिन उनके पास साहस, रणनीति और अपने लोगों का समर्थन था। छत्रसाल केवल एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थे। उन्होंने बुंदेलखंड के हर कोने को इतनी अच्छी तरह से समझा कि मुगलों की बड़ी से बड़ी सेना उनके जाल में फंस जाती। उनके गुरिल्ला युद्ध कौशल ने मुगलों को परेशान कर दिया था और धीरे धीरे छत्रसाल बुंदेलखंड के सबसे शक्तिशाली शासक बन गए। लेकिन उनके जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ 1728 में आया, जब मुगल सेनापति मोहम्मद खान बंगश ने उन पर बड़ा हमला किया। छत्रसाल वृद्ध हो चुके थे और मुगलों के चक्रव्यूह में फंस गए थे। लेकिन इसी कठिन घड़ी में उन्होंने मराठा शासक पेशवा बाजीराव प्रथम से मदद मांगी। बाजीराव, जिन्हें रण का बाज कहा जाता था, छत्रसाल की सहायता के लिए तुरंत अपनी सेना लेकर पहुंचे। इस सहयोग ने युद्ध की दिशा बदल दी। बाजीराव और छत्रसाल की संयुक्त सेना ने मुगलों को निर्णायक रूप से हराया। यह जीत न केवल बुंदेलखंड के लिए स्वतंत्रता लेकर आई, बल्कि छत्रसाल और बाजीराव के बीच एक अटूट मित्रता का प्रतीक भी बनी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि छत्रसाल ने सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि शासन में भी अपनी कुशलता दिखाई। बुंदेलखंड में शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक विकास उनके शासनकाल में देखने को मिला। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार किया। उनकी प्रजा उन्हें एक न्यायप्रिय और दयालु राजा के रूप में याद करती है। छत्रसाल के निधन के बाद 1731 में उन्होंने अपने साम्राज्य को अपने पुत्रों में विभाजित किया और सुनिश्चित किया कि बुंदेलखंड की स्वतंत्रता लंबे समय तक बनी रहे। उनके जीवन की कहानी केवल बुंदेलखंड के लिए स्वतंत्रता की नहीं है, बल्कि एक योद्धा के दृढ़ संकल्प, साहस और रणनीतिक कौशल की गाथा है, जिसने न केवल मुगलों को हराया, बल्कि इतिहास में अपनी जगह हमेशा के लिए सुरक्षित कर ली। महाराजा छत्रसाल बुंदेला न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक सच्चे राष्ट्रनायक थे। उन्होंने मुगलों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई और अपनी मातृभूमि को स्वतंत्रता दिलाई।
उनकी वीरता और संघर्ष की गाथा हमें यह सिखाती है कि कठिन से कठिन समय में भी अगर हौसला हो तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। अगर आपको यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो तो हमारे चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।